अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक फ़कीर की दुआ का बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूँ, अल्लाह की कुदरत के करिश्मे के हवाले से, जिसको सुनने के बाद यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। बेशक इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर शय के ऊपर कादिर है। वो बादशाह को फ़कीर बनाने पर भी कादिर है और यहाँ तक कि फ़कीर को बादशाह बनाने पर भी कादिर है। मेरे प्यारे दोस्तों, वो जिसे चाहता है जैसा चाहता है बना देता है। ये उसकी अता है, ये उसका करम है, जैसा चाहता है वैसा नवाज देता है। और दोस्तों, हम लोग परेशान रहते हैं रोज़ी के लिए। बेशक देने वाली ज़ात तो अल्लाह ही की है और बेशक रोज़ी देने का काम अल्लाह ही का है, इसीलिए हमें मायूस नहीं होना चाहिए। कई मर्तबा देखने में ये आता है कि अगर अल्लाह किसी को थोड़ी बहुत भी दौलत अता कर देता है तो ऐसे वक्त में वो जो बंदा होता है वो ये बात कहने लगता है कि ये तो मुझे मिलना ही चाहिए था, ये मेरी मेहनत से मुझे मिला है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, सुनकर हैरानी होगी कि आपसे कहीं ज़्यादा मेहनत जो है वो एक मज़दूर करता है, लेकिन फिर भी वो गरीब है। क्यों गरीब है? क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको गरीब बनाया। अगर आपको अमीर बनाया है तो इस बात के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि देने वाली ज़ात अल्लाह की है। वो जिसे चाहता है गरीब बना देता है, वो जिसे चाहता है अमीर बना देता है। मेहनत यकीनन हर कोई करता है, लेकिन जितना मज़दूर करता है उतना कोई नहीं करता। अगर मेहनत करने से कोई अमीर बनता तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे ज़्यादा अमीर जो हैं वो मज़दूर ही होते, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नसीब की बात है, अल्लाह जिसे चाहता है अता कर देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो वाक़या है वो इसी के ऊपर मबनी है। एक दुकान के बाहर एक अल्लाह का बंदा, एक फ़कीर जो था, वो अल्लाह के हम्दो सना को बयां कर रहा था कि तभी अचानक उसने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए अल्लाह, मुझे बहुत शदीद की भूख लगी है और मेरे पास कोई भी पैसा मौजूद नहीं है। ऐसे वक्त में मेरे मौला, मैं बहुत ही ज़्यादा भूख से तड़प रहा हूँ, तो कोई ज़रिया बना दे मेरे मौला। तो ऐसा कर दे कि इस दुकान के अंदर बहुत ज़ोरों की भीड़ आ जाए और इसी भीड़ का फ़ायदा उठाकर मैं भी दुकान में चला जाऊँ और मैं भी जाकर वहाँ पर खाना खा लूँ और खाना खाने के बाद चुपचाप दुकान से बाहर आ जाऊँ, ताकि इस चीज़ की किसी को भी खबर ना हो सके। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दूँ, जैसे ही इस बंदे ने दुआ की, थोड़ी ही देर के बाद उस दुकान में भीड़ जमा हो गई और ये फ़ौरन ही दुकान में गया और वहाँ जाने के बाद इसने भरपेट खाना खाया और खाना खाने के बाद चुपचाप ये दुकान से बाहर आ गया और अल्लाह की हमदो सना में लग गया। दोस्तों, ये सिलसिला लगातार कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन उस दुकान में जो नौकर था उसने उस फ़कीर को देख लिया और वो मालिक के पास गया और जाकर ये बात कहने लगा कि मैं रोज़ आना इस फ़कीर को इस दुकान के अंदर इसी जगह पर बैठा हुआ देखता हूँ और ये रोज़ आना खाना खाता है, चुपचाप खाकर यहाँ से चला जाता है, यानी खाने के कोई पैसे नहीं देता। इसके साथ आप सख्ती से पेश आए, यानी ये मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए आ जाता है। दोस्तों, मालिक जो था वो मुस्कुराने लगा और ये बात कहने लगा कि तुम जाकर अभी अपना काम करो। मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो नौकर था वो बड़ा हैरान था, लेकिन ऐसे वक्त में वो चुपचाप वहाँ से चला गया। दोस्तों, इसी तरीके से फिर अगले दिन भी हुआ, उसके अगले दिन भी हुआ, लगातार कई दिन और इसी तरीके से होता रहा। तो नौकर जो था वो बड़ा परेशान हुआ कि आखिर बात क्या है, मुझे मालिक से ये बात पूछनी ही चाहिए कि वो इस तरीके से मालिक जो हैं वो इसको छूट दे रहे हैं, क्यों मालिक इससे पैसा वसूल नहीं करते। इस बात को जानने के लिए वो मालिक के पास गया और जाकर ये बात कहने लगा, ए मालिक, मुझे ये बात बताइए कि आप इस फ़कीर को पकड़ते क्यों नहीं, इससे आप पैसे वसूल क्यों नहीं करते। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात सुनने के बाद मालिक जो था वो मुस्कुराने लगा और वो ये बात कहने लगा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुमसे पहले भी कई लोग आए थे मेरे पास और उन्होंने आकर मुझे इस फ़कीर के हवाले से शिकायत की थी कि रोज़ आना भीड़ जब आती है तो ऐसे वक्त में ये भी आकर दुकान में बैठ जाता है और खाना खाता है और खाना खाने के बाद चुपचाप यहाँ से चला जाता है। मैं ये बात बहुत पहले से जानता हूँ, लेकिन इसको ना पकड़ने की एक मेरी बहुत बड़ी वजह है, यानी कई मर्तबा मैंने इस फ़कीर को मेरी दुकान के लिए दुआ करते हुए सुना है कि ए अल्लाह, इस दुकान के अंदर इतनी भीड़ कर दे ताकि मैं उस भीड़ का फ़ायदा उठा सकूँ और जाकर खाना खा सकूँ। यानी अगर अभी हमारी दुकान चलती है तो वो यकीनन इसी की दुआओं की वजह से चलती है। अगर इस फ़कीर से हमने पैसा लेना शुरू कर दिया, अगर इस फ़कीर को हमने डांटा फटकारा, तो यकीनन ये दुआ करना बंद कर देगा और ऐसे वक्त में हमारी दुकान में जो भीड़ जमा होती है वो सिर्फ इसकी वजह से होती है। इसकी वजह से ही हमारी दुकान में रोज़ी आती है, पैसा आता है। और अगर हमने इसको डांटा फटकारा और इससे रकम लेने की कोशिश की तो यकीनन ये नाराज़ हो जाएगा और फिर ये हमारी दुकान के लिए दुआ नहीं करेगा और जो
بھیڑ ہماری دکان میں آتی ہے وہ نہیں آئے گی، یعنی بھیڑ جو آتی ہے وہ صرف اور صرف اس کی دعاؤں کی وجہ سے آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کے ذریعے روزی بنا دیتا ہے، اور میری روزی جو ہے وہ اس کی دعاؤں پر چل رہی ہے۔ اسی لیے جب بھی یہ آتا ہے اس وقت اچانک سے بھیڑ آ جاتی ہے، یعنی پورے دن میں کہیں لوگ نظر نہیں آتے، لیکن جس وقت یہ آتا ہے اسی وقت بھیڑ آ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کا ایک بڑا کرشمہ ہے۔ میرے پیارے دوستوں، جب نوکر نے ان باتوں کو سنا تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یقیناً یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ میرے پیارے دوستوں، یہاں تک کہ مالک نے یہ بات بھی کہی کہ یہ جو فقیر ہے یہ فری میں اپنا کھانا نہیں کھاتا، یہ اس کی رقم ادا کر کے جاتا ہے، یعنی یہ میرے دکان کے حق میں دعا کرتا ہے، اور اسی کی دعاؤں کی وجہ سے ہی میری دکان چل رہی ہے۔ تو اس کے کھانے کی جو رقم تھی اس نے دعاؤں میں ادا کر دی، تو اسی لیے نہ تو یہ گنہگار ہوا اور نہ ہی اس کی کوئی پکڑ ہوگی۔ تو دوستوں، یہ ہوتا ہے اللہ کی قدرت کا بڑا کرشمہ۔ میرے پیارے دوستوں، دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، ایک بات اور بتا دوں، لوگ آج بڑے پریشان رہتے ہیں، لوگ شادیاں نہیں کرتے ہیں اس چیز کو لے کر کہ اگر ہماری شادی ہو گئی تو اس وقت میں ہم اپنی بیوی کو کیا کھلائیں گے۔ میرے پیارے دوستوں، گھبرانے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ جو اللہ آپ کا رشتہ لگا رہا ہے، جو اللہ آپ کی شادی کروا رہا ہے، میرے پیارے دوستوں، وہی روزی کا بھی انتظام کرتا ہے۔ اور یقیناً یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ اپنا روزی خود اپنے ساتھ لے کر آتی ہے۔ کئی مرتبہ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو لے کے پریشان رہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش کیسے کریں گے۔ میرے پیارے دوستوں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، بچے اپنی روزی خود لے کر آتے ہیں۔ اور خاص طور سے بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو مہمان کے آنے سے پریشان رہتے ہیں کہ ہم مہمان کو کیا کھلائیں گے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ مہمان جو ہے وہ اپنی روزی خود لے کر آتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، ہو سکتا ہے کہ شاید آپ نے کبھی اس چیز کے اوپر غور نہیں کیا ہوگا کہ جس وقت گھر کے اندر مہمان آتا ہے تو اس وقت بہت ساری اچھی اچھی چیزیں گھر کے اندر بنتی ہے کھانے کے لیے، اور عام دنوں میں وہ چیز کھانا لوگوں کے لیے بڑا مشکل پڑ جاتا ہے، لیکن جب مہمان آتا ہے تو ایسے وقت میں قدرتی طور پر انتظام بھی ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ مہمان کے آنے کی برکت ہے، تو اس لیے کبھی بھی کسی کے اوپر ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی کام کر رہا ہے، کوئی مزدور ہے، تو یقیناً اس کی قدر کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے ہی آپ کا گھر چل رہا ہو، اس کے ذریعے ہی آپ کی روزی آ رہی ہو، اس کے ذریعے ہی آپ آرام کر پا رہے ہوں۔ تو دوستوں، اگر آپ ان چیزوں کو سمجھ گئے اور ان چیزوں کے اوپر عمل کر لیا تو یقیناً آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ دوستوں، اگر سچ میں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تو دوستوں، پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، 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 وہ شمع کیا بجھے جس روشن خدا کرے۔